हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज मार्केट किस प्रकार खुल सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस प्री ओपन मार्केट जो है वो आपका 50 से 100 पॉइंट के आसपास प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी आपको 100 से 200 पॉइंट के आसपास प्लस खुलता हुआ दिखेगा। वहीं बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में भी आपको 200 से 300 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कल के जो अमेरिकी बाजार क्लोज हुए हैं, ठीक है, तो डाउन है करीब करीब 200 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट आपका जो है प्लस खुलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब गाइस अगर हम निफ्टी की रेंज को समझें, ठीक है, तो जो निफ्टी की आज डेली बेसिस की जो रेंज रहने वाली है, ठीक, तो वो मुझे लगता है मैक्सिमम 100 से 200 पॉइंट की रेंज रहेगी। ठीक है, इस रेंज के अंदर निफ्टी आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो मैक्सिमम रेंज रहेगी वो रहेगी 300 से 500 पॉइंट की। ठीक है, इस रेंज के साथ बैंक निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। बात करें सेंसेक्स की, ठीक है, तो यहां पे भी करीब करीब आपको 400 से 600 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये इसकी रेंज रहने वाली है। अब गाइस इसी रेंज के अंदर मार्केट को अपने लो और हाई को कवर करना है। ठीक है, तो गाइस ये रेंज क्यों बनी हुई है, ये रेंज बनी हुई है पैसों की वजह से। ठीक है, अब पैसा कौन लगा रहा है मार्केट के अंदर, पैसा लगाते हैं एफआईआई बड़ा। तो मैं अभी आपको इनका डाटा दिखाता हूं। ठीक है, जो डाटा आया है इंडेक्स के अंदर वो काफी ज्यादा बड़ा डाटा आया हुआ है और एफआईआई कैश मार्केट में सेल में है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अप और डाउन दोनों बाजार हो सकता है। ठीक है, तो डाटा की बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा गाइस, जो डाटा है एफआईआई ने कैश मार्केट में 1508 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, तो मार्केट कल नीचे गिरा भी है ना। वहीं डीआईआई ने उसके मुकाबले 3600 करोड़ की 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा माल खरीदा है। ठीक है, 2100 करोड़ का। वहीं अगर हम देखें एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, तो यहां पे जो डाटा है वो है 23,084 करोड़ का। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन में तो आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आ जाते हैं, है ना, क्योंकि अधिकतर काम इन्हीं में होता है। अब गाइस हमको एक चीज समझनी है, ये जो इंडेक्स का डाटा है ना ये रिफ्लेक्ट कर रहा है काफी बड़े लेवल पे। ठीक है, तो इसकी वजह से बाजार के अंदर एक मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बाइंग का पैसा है ना गाइस, ये बाइंग के पैसे में बहुत सारा पैसा ऐसा है, ठीक है, जो अभी छूट गया, कल एक्सपायरी थी। ठीक है, लेकिन जो छूटा हुआ पैसा है वो बाजार के अंदर एक चेन रिएक्शन को पैदा करेगा। ठीक है, तो स्पेशली आप देखिए निफ्टी के अंदर ये 22,830 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं अकेले। ठीक, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 402 करोड़ है, बाकी जगह पे आप सेल देख सकते हैं। और यहाँ पे एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 3887 करोड़ दिखा रहा है। ठीक है, अब गाइस हमने देख लिया। ठीक है, हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। तो गाइस ये जो ऑप्शन चेन है 20 अक्टूबर की ऑप्शन चेन है। ठीक है, इसका अगर हम एक फाइनल फिगर देखें, ठीक है, यहाँ पे पहले एक प्रीमियम देख लेते हैं। तो जो कॉल के प्रीमियम है ओआई डाटा, ठीक है, 150 के पास क्लोजिंग है निफ्टी की 145। ठीक, और प्रीमियम आ रहा है 145 और प्रीमियम आ रहा है 137। ठीक है, तो प्रीमियम में भी डिफरेंस है और यहाँ पे जो है ये भी डिफरेंस है। ठीक, अब गाइस हम फाइनल फिगर देखें तो फाइनल फिगर है हमारा ये ओआई डाटा 11,69,587, 8,04,871। तो सीधा सीधा डिफरेंस आपका 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। तो मतलब क्या है, कॉल राइटर आपके ज्यादा हैं, ठीक है, पुट राइटर कमजोर हैं। ठीक, तो गाइस निफ्टी क्या दिखा रहा है हमको, निफ्टी दिखा रहा है एक डाउन साइड आपको आती हुई दिखेगी। वैसक बाजार जो है प्लस खुल रहा है, किसकी वजह से, डाउ की वजह से, अमेरिकी बाजार की वजह से, डाउ जोन्स की वजह से। ठीक है, डाउ जोन्स की वजह से अमेरिका बाजार प्लस खुल रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग पे जो पैसा लगा हुआ है वो डाउन साइड में लगा हुआ है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस मैं आपके लिए एक सेटअप बना देता हूं, क्योंकि भाई निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा है, तो मैं निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी और सेंसेक्स छोड़ते हैं, सेंसेक्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपके लिए सेटअप बना देता हूं मैं। तो गाइस मैं जिस सेटअप के साथ काम करूंगा, ठीक है, बड़े प्लेयर का पैसा देखते हुए, तो पहला रहेगा हमारा निफ्टी। निफ्टी में जो हम खरीदारी करेंगे वो करेंगे 25,250
ये मेरा पी रहेगा 25,300 और 25,350, यहां से हम बाय करेंगे पी, ठीक है, क्योंकि ये सेटअप है FIIs का, जिस तरीके से वो पैसा लगा के गए अभी छूटा हुआ गाइस। और जो मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई है वो 20 अक्टूबर की है, ठीक है। उसी प्रकार निफ्टी के अंदर अगर मुझे सी का सेटअप बनाना तो मैं कहां से सी बनाऊंगा, इसको भी समझिएगा। 25,050, 25,000 का लेवल रहेगा और रहेगा 24,950, यहां से मैं सी बाय करूंगा। इससे पहले मैं सी बाय नहीं कर सकता। ठीक है, बात करें बैंक निफ्टी की, 56,496 पे क्लोजिंग है, 128 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप बनाएंगे वो बनेगा हमारा 56,800, 56,900 और सेटअप बनेगा हमारा 57,000 का, ठीक है। ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की कॉल के सेटअप की, कॉल का सेटअप रहेगा हमारा 55,900, 56,000, ठीक है, और रहेगा 56,100। ये रहेगा हमारा सी बाय बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस ये जो सेटअप है, ये सेटअप है आपके अप एंड डाउन का, ठीक है। निफ्टी ऊपर नीचे करता हुआ चलेगा, ठीक है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे करता हुआ आपको चलेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे मैं पी बाय कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी की कॉल को सेल कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे ये जो सेटअप बने, देखो 12 सेटअप मैंने निकाले, 12 से ये 24 हो जाएंगे, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने सी बाय कर रहा हूं ऑप्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पी को सेल कर दूंगा, ठीक। उसी प्रकार से सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, जो बड़े प्लेयर होते हैं, बिग खिलाड़ी जो होते हैं बाजार के अंदर, वो इस तरीके से काम करते हैं, हैज करते हैं, फंडामेंटल तरीके से स्ट्रांग होते हैं, उनको पता होता है बाजार की रेंज क्या है, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो सेल और बाय करते हैं, ठीक। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट, वेट करना है राइट एंट्री का, वेट करना है आपको राइट एग्जिट का, ठीक है। ये सेटअप आपको राइट एग्जिट भी देगा, ठीक है। जो हमने रेंज बताई है आपको निफ्टी की, वो रेंज है आपकी 100 से 200 पॉइंट के आसपास अप एंड डाउन करेगा बाजार। बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज बताई है वो बताइए 300 से 500 पॉइंट, तो इतना आपको अप एंड डाउन होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। बस गाइस एक रिटेल ट्रेडर को यही चाहिए, अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो मैक्सिमम 20,000 का मार्जिन यूज करके काम करो, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप आज आपको 20,000 में लॉस लग रहा है तो कल आपके पास जो 80,000 है उससे आप 20,000 कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि अपने फंड के पैसे को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट दो और उस एक भाग को यूज करो, ठीक है। और हमेशा इस सेटअप का वेट करो गाइस, अपॉर्चुनिटी हजारों हैं इस बाजार में काम करने की, समझाने की, कमाने की, ठीक है। बस आपका जो तरीका है ना और आपका जो माइंड है, अगर वो सही है तो आप बहुत आराम से पैसा कमा सकते हैं। कल भी मैं आपको सेटअप देके गया था, कितना मजबूत, और मार्केट देखिए वहीं से घूम गया, ठीक है। इसी प्रकार का सेटअप बना तो, और आज भी कहता हूँ ये सेटअप जो है अगर वर्क करता है तो गाइस आप पैसा बनाएंगे, ठीक है। और गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल बोला था, शाम को डाटा थोड़ा सा लेट आया, फिर जो मेरे थंबनेल वगैरह बनाता है कुलीग, उसने फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई, ठीक। तो लेकिन गाइस हमेशा ये याद रखिए, पैसा उसी के पास आता है जो मेहनत से काम करता है, जो दिमाग से काम करता है, ठीक है। तो जो मेरा काम करने का तरीका है वो है फंडामेंटल, ठीक है। मैं मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ, ओके। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आप फ्री में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, ओके गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।